कैसे करते हैं? देखो, व्रत की बड़ी महिमा है। एक बार ध्यान से व्रत के विषय में जरूर सुने, क्योंकि प्रायः माताएं व्रत करती हो ना। ऐसी कोई माँ यहाँ नहीं बैठी होगी जो व्रत न करती हो महाराज। कुछ तो ऐसी महापुरुष हैं महाराज, सप्ताह में 4 दिन उनका व्रत चलता है ना। जब पूछो तब बोले आज तो सोमवार है, आज मंगलवार है, आज तो हमारा गुरुवार है, आज हमारा शनिवार है। चलता ही रहता है क्रम महाराज। एकादशी का व्रत करते हैं नंद बाबा, और कैसे करते हैं? एकादश्याम निराहारम समभ्यर्च जनार्दन स्नातुं नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमावेशा। एकादश्याम निराहारम कैसे करते हैं? निराहार रह करके, और समभ्यर्च जनार्दन, भगवान जनार्दन का पूजन करते हैं, भगवान नारायण का खूब बढ़िया अर्चन करते हैं महाराज। 1000 तुलसी दल चढ़ा करके भगवान का सहस्रार्चन करते हैं, और पूरे दिन भगवान का स्मरण करते हैं। और यही व्रत का नियम भी है महाराज। व्रत का एक नाम है उपवास। क्या है? उपवास बोलते हैं ना। उपवास का अर्थ क्या है? क्या अर्थ है बताओ? साबूदाना की खिचड़ी न आलू, साथ में छाछ दही, यही मतलब है क्या? यही है ना। आजकल जैसा होता है उसका तो उससे हिसाब से तो यही मतलब है। उपवास का मतलब है उपसमीपे वासनम। जिस देवता के लिए आपने उपवास किया है, उस देवता के समीप, उसके नजदीक, उसके पास रहने का उस दिन प्रयास करें। आपने सोमवार का व्रत किया है, भोलेनाथ के लिए किया है, तो अपने उस दिन का ज्यादा से ज्यादा समय भगवान भोलेनाथ को दीजिए। चाहे उनकी पूजा करके अभिषेक करके दीजिए, चाहे उन पर 108 बिलपत्र चढ़ाएं, 1008 चढ़ाएं, चाहे उनके मंत्र की जप करके महाराज ओम नमः शिवाय नमः शिवाय शिवाय नमः। पर किसी भी तरह से, चाहे पूजा से हो, चाहे जप से हो, चाहे अभिषेक से हो, पर भगवान शिव से आपकी नजदीकी बनी रहे, निकटता बनी रहे। जिस देवता का उपवास किया उस दिन ज्यादा से ज्यादा समय उस देवता के लिए निकाला जाए, वो तो उपवास है। उप समीपे वासनम, उस देवता के नजदीक। एकादशी का हो तो भगवान नारायण, भगवान रामकृष्ण के लिए। पर महाराज हमको उसकी तो चिंता नहीं है। हमको किस चीज की चिंता है? जैसे ही व्रत आया, जैसे ही सोमवार पास में आया, तो इस बात की चिंता नहीं है कि हमारी जो पूजन की डिबिया है उसमें अबीर गुलाल कंकु हल्दी मेहंदी है कि नहीं है, उसकी चिंता नहीं है। हाँ, घर में साबूदाना है कि नहीं उसकी चिंता है। हाँ, घर में आलू है कि नहीं वहां की चिंता है महाराज। अच्छा, सच कह रहा हूं कि नहीं? मैं सच बताना, ऐसा ही है ना। मतलब ये इतनी बड़ी समस्या हो गई है कि लोग तो ऐसा समझते हैं कि हमने साबूदाना आलू की खिचड़ी खा ली तो हो गया उपवास। हाँ, उपवास का इससे कोई लेना देना नहीं है भैया। उप समीपे वासम, जिस देवता के लिए उपवास, उससे हमारी निकटता हो, उसका सामीप्य बना रहे।
चाहे नाम कीर्तन से हो, चाहे उसकी कथा सुन करके हो, चाहे उसके ग्रंथ को पढ़ करके हो, चाहे अभिषेक से हो, चाहे बिल्व पत्र चढ़ा करके हो, चाहे पंचामृत चढ़ा करके हो, चाहे तुलसी चढ़ा करके हो, कैसे न कैसे ज्यादा से ज्यादा उस दिन का समय हमारा उस देवता के लिए व्यतीत हो, वो सच्चा उपवास है। तो प्रयास क्या करें, ज्यादा से, जैसे एकादशी कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा समय भगवान के लिए निकालिए, भगवान नारायण को समर्पित कीजिए। नमो भगवते वासुदेवाय इसका जप करिए, भगवान का पूजन करिए। तुलसी भगवान को बहुत प्रिय है, यदि हो तो 108 तुलसी भगवान का एक एक नाम लेकर चढ़ाइए, तब तो व्रत किया काम का, अन्यथा किसी काम का नहीं महाराज, और खर्चा ज्यादा हो जाता है। क्या मतलब का है? हम करते हैं पर विधि पूर्वक नहीं करते ना, इसलिए उसका फल भी नहीं मिलता। ये हमारे शास्त्र में जो जो उपाय बताए गए, व्रत उपवास, ये बड़े अमोघ है, ये कभी व्यर्थ नहीं जाते महाराज। पर कब? जब इनको नियम के साथ किया गया हो तब। व्रत में फलाहार का विधान बताया गया। पहले तो निराहार, कुछ न खावे, और अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है कि बिना खाए नहीं रह पाते, कोई बात नहीं, आप फलाहार ले लीजिए। हाँ, फलाहार किसको कहते हैं? फल हो जिसमें, है ना। अच्छा एक बात बताओ, ये साबूदाना कौन सा फल है? ये कौन से पेड़ पे लगता है? फलाहार का विधान है, कितने प्रकार के फल है आप वो ले लीजिए। पर महाराज आजकल तो फलाहार कम रह गया, अब तो फूलाहार यहाँ तक, गले गले तक आ जाता है, ऊपर तक। फलाहार गया, फूलाहार। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। नंद बाबा व्रत करते हैं। एकादश्याम निराहार समभ्यर्च जनार्दन स्नातुं नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाशा। एकादशी का व्रत नंद बाबा ने किया है, रात्रि में सो गए,